करुणा परिहरऊँ अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लार हमरे जावजें पावऊँ सही। सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अवला सोचही, बहु भांत विधि लगाई दूषण नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, ये अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग में जो कुछ दुख लिखा है उससे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांत भांत से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगी। ते अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुन तुहि निगिरी, गवने तुरत निकेत सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमांचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनाओ मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजायनाद शक्ति अभी नाशिने, सदा शंभु अर्धंग निवासिने, जग संभव पालन लयकारिणे, निज इच्छा लीला बपुधारिणे। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला यानी शरीर धारण करती है। जन्मीय प्रथम दक्ष ग्रह जाई, पहले की कथा समझाने लगे नारद जी। जन्मीय कथा वो जन्मीय प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नम सती सुंदर तनु पाई, तय सती शंकर विवाई, कथा प्रसिद्ध सकल जग माई। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही विवाही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार यावत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस सुसिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रास्ते में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का भेष धारण कर लिया। आज मैं भी अपनी माता बहनों से निवेदन करता हूँ कि हमेशा अपने पथ की गरिमा को न भूलें, दूसरे का रूप धारण करके किसी के साथ छल न करें। यदि आपको संतुष्टि न हो तो सती का उपाख्यान पढ़कर देख लें कि उन्होंने पति की बात न मानने पर कितने संकट का सामना किया था। सिय बेसु सती जो कीनते अपराध शंकर परिहरी, हर बिरहि जाई बहोर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लागे दारुण तप किया, अस जान संशय तजहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने
जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पद के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया यानी अर्धांगिनी है। सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, रामा सब कर मिटा विषाद। क्षण में व्याप्य सकल पुर, घर घर यह संवाद, सियावर चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुन पुन पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब यति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे समय हाटक घटनाना। भांति अनेक वहीं जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। देखिए, आज हमारे आपके यहाँ शादी विवाह होते हैं तो गीत मंगल होने चाहिए, लेकिन कुछ परिवार ऐसे उनको गीत मंगल हो तो बलि कहना हो, जबकि विवाह पार्वती और शंकर के तुल्य होना चाहिए। लेकिन उनकी जो रस्में निभाई गई उन रस्मों का निभाना नहीं जानते। ज्योनार होती थी, उन ज्योनारों को आज कोई जानता भी नहीं। हमारे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी कहते थे, अब बैठ गई ज्योनारे जनक नृप के अगना। अब बैठ गई ज्योनार जनक नृप, हरे हरे जनक नृप के अगना। बड़े बड़े सुंदर शब्द बाबा जी ने अपनी ज्योनार में रखे थे। आज हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आगे ज्योनार सुनाने में काफ़ी समय लगेगा, समय आने पर आपकी सेवा होगी। आइए कथा प्रसंग पर। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांत भांत के स्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीत है उसके अनुसार अनेक भांत की ज्योनार हुई, रसोई बनी। ये वो ज्योनार है जिसमें आप व्यंजनों का कोई नाम नहीं ऐसा निकाल सकते जो वो व्यंजन इस ज्योनार के अंदर ना हो। बारात खाना खा के घर पहुंच जाएगी तब तक ज्योनार नहीं पूरी होगी। आगे क्या हुआ साहब? सो ज्योनार की जाई बखानी, बसै भवन जय मातो भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की ज्योनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जात के देवताओं को बुलाया। कथा के प्रेमी सज्जनों, भोजन में सबसे बड़ी प्रधानता होती है बुद्धि के लिए। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वही निकलेगी वाणी। जो माता बहनें रसोई में हमेशा हरी चर्चा करते हुए भोजन बनाती हैं उनका भोजन प्रभु का प्रसाद होता है। ऐसे प्रसाद को पाकर बच्चों की व बुजुर्गों की सबकी बुद्धि शुद्ध होती है, जिससे हमारा ध्यान प्रभु चर्चा में लगता है। विविध भांति बैठी ज्योनारा,
लागे परसन निपुण कुमार स्वारा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी है दे नगारी मृदुवानी। एक समय की गालियाँ व्यक्तियों को कष्टदायक होती हैं, लेकिन उस समय की गालियाँ भी सुनकर के भाई बंद सभी हर्षित होते हैं। यानी भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्ति बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे, स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियाँ देने लगी। कैसे? गारी मधुर स्वर देहि, सुंदर विज्ञ वचन सुनावहीं, भोजन करे सुरयत विलम्ब, विनोद सुन सचु पावहीं। जे मत जो बढ़ियो आनंद, सो मुख कोटि देव पर न परे कहो, अचबाई दीने पान गवन, बास जय जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवतागण विनोद सुनकर बहुत सुख का अनुभव करने लगे, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। जिस घर में कलह होती है वहाँ से भोजन करने में बड़ी जल्दी पड़ती है, चलो खा पिया उल्टा सीधा जैसा कुछ मिलता था। और जहाँ भाव सहित भोजन मिलता है उस घर का भोजन ही आपके जीवन को शुद्ध और सरल पावन बना देता। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। यानी भोजन कर चुकने पर भी सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए, यानी जनवास में आ गए। बहुरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आय, रामा लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर, पटय देव बुलाई, सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्र का सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेजा। बोले सकल सुर सादर लीने, समय जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावै नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलावा दिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर वेश बनाकर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनवति दिव्य सुहावा, जाय न वरन विरंच बनावा। बैठे शिव विप्र सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। देखिए मंडप के नीचे बैठते समय, यज्ञशाला में जाते समय, महापुरुषों की सभा में जाते समय, संतों की मंडली में जाते समय हमारा परम कर्तव्य है कि सबके चरणों में सिर झुकावें। जैसा कि भोलेनाथ सबके चरणों में सिर निभा करके मंडप के नीचे बैठते हैं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, वरने छवि जग कवि कोहे। देखिए यहाँ से बेटी का श्रृंगार शुरू होता है।
बेटी का कुंवारे पर श्रृंगार करना बहुत ही निषेध है। कुंवारी का श्रृंगार संहार कराता है श्रोताओं। श्रृंगार तो मंडप के नीचे आते समय से शुरू होता है। जो बहनें लंबी आयु तक सुहागवती रहती हैं। और एक विशेष बात बताऊं मैं, भोजन अपने लिए होता है और श्रृंगार हमेशा दूसरे के लिए होता है। और मैं सुहागिन बहनों से भी निवेदन करूंगा कि जो सुहागिन बहनें हैं वो अपने पति की गरिमा को पहचाने, सदा अपने पति के अनुकूल ही जीवन जिए। पत्नी वही होती है जो अपने पति को खुश रखती है और पति भी वही होता है जो प्रतिपल पत्नी का ख्याल रखता है। आइए कथा प्रसंग पर। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जान भावा सुरन मनय मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर जाद भवानी, जाय न कोटि बदन बखानी। देखिए बड़ी विचित्र बात है श्रोताओं इसमें कि पार्वती को जगदम्बा और शिवजी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन में प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। इसमें शब्द आया है बदन। बदन माने मुख है और वदन माने शरीर है। समझे, क्योंकि सभी पढ़े लिखे विद्वान बैठे हैं। आगे क्या हुआ साहब के कोटिन बदन नहीं बने बरनत जग जनन शोभा महा, सकुच कहत श्रुति से सारद मंद मत तुलसी कहा, छवि खाने मातु भवान गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अवलोक सकै न सकुच पति पद कमल मनु मधु करु तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति यानी शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा है था। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवाने, को सुन संशय करें जने, सूर्यनाथ जी जाने सियावर रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। किस तरह? ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट समम प्रभे, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यानी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें गणेश भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि हे प्रभु आइए, ये कार्य आपकी ही प्रेरणा से हो रहा है और आप ही इसको सुचारू रूप से पूर्णता की तरफ ले जाएंगे। बोलिए गणेश भगवान की। मुनियों की आज्ञा से शिवजी पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिवजी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए।
जस विवाह कै विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवै समर पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी यानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पान ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेता। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरई, जय 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 शंकर सुर करई। जब महेश्वर ने पार्वती का पाण ग्रहण किया, अब पाण ग्रहण का मतलब पाण माने हाथ और ग्रहण माने पकड़ना। जैसा कि आज भी प्रथा है कि वर वरनी के हाथ को मंडप के नीचे ग्रहण करता है, तो दोनों वर वर्णियों को अपने मन में ये विचार करना चाहिए कि सारे समाज को साक्षी करके हमने एक दूसरे को अपना अभिन्न अंग मानकर इनका हाथ ग्रहण किया है, तो आजीवन हम इनके साथ नेक बर्ताव करें। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजें बाजन विविधि विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विभाऊ, सकल भुवन भर रहा छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकांच, मंगलाय तनोहरि। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, उमापति महादेव की जय, गणेश भगवान की जय। इस तरह पार्वती और शंकर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए